डिटेल एंड डेप्थ, विस्तार से गहराई के साथ। वेलकम टू डिटेल एंड डेप्थ। इसके पहले मैंने एक वीडियो में ओम्स लॉ बताया था। आज हम लोग ओम्स लॉ जो है, ओम्स लॉ जब हम लोग लिखते हैं तो उसमें एक कांस्टेंट आता है जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस क्या है और वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो ओम्स लॉ, हम बात यहां से शुरू करें कि चार्ज मूव करता है तो हम कहते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है। चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड द करंट थ्रू दैट एरिया। जब चार्ज फ्लो करता है तो उसे हम करंट कहते हैं। और ये करंट, वो चार्ज मूव क्यों करता है, करंट फ्लो क्यों करता है? करंट के फ्लो के लिए जो सिचुएशन चाहिए वो है पोटेंशियल डिफरेंस। तो कोई सेल किसी सर्किट में क्या करता है कि वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है जिससे उसमें करंट फ्लो होता है। अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब इसके दोनों एंड पे बीच पोटेंशियल डिफरेंस है कुछ। सपोज करो ये पोटेंशियल डिफरेंस है V और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो है I। तो ओम ने इसी का रिलेशन दिया अपने लॉ में। उन्होंने कहा कि पोटेंशियल अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस V है तो ओम लॉ के अनुसार V विल बी प्रोपोर्शनल टू I। जब भी हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो वहां एक कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो ये V इज इक्वल टू, ये I लिखा हमने और इसके लिए इसको हटाने पर एक कांस्टेंट आया, उसको लिखा हमने R। ये R कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। ये R कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। इसको कहा जाता है रेजिस्टेंस। R को हम लोग कहते हैं, R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब ये R को रेजिस्टेंस क्यों कहा जाता है और ये किस चीज पर डिपेंड करेगा? तो R को रेजिस्टेंस इसलिए कहा जाता है कि ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसका वैल्यू अधिक होने पर करंट कम होने लगता है। आइए देखते हैं। जैसे अभी हमने क्या कहा कि V इज इक्वल टू IR। अगर हम I लिखें इस इक्वेशन से तो I क्या होगा? V डिवाइडेड बाई R। अगर किसी कंडक्टर पर हम सेम वोल्टेज दें, वोल्टेज सेम रहे और कई कंडक्टर हों, तो जिस कंडक्टर का ये R का वैल्यू अधिक होगा उसमें कम करंट होगा, क्योंकि फ्रैक्शन में ये R नीचे आ रहा है और फ्रैक्शन में जितना ही नीचे वाला क्वांटिटी जितना अधिक होता है, इस फ्रैक्शन का वैल्यू उतना ही कम हो जाता है। तो R का वैल्यू जितना अधिक होगा, करंट का वैल्यू उतना ही कम होगा। इसलिए ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो करंट को कम कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। अब ये किस चीज पर डिपेंड करेगा? तो रेजिस्टेंस ये उस कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जिस कंडक्टर पर वोल्टेज देने पर उसमें करंट फ्लो कर रहा है और करंट और वोल्टेज प्रोपोर्शनल है। तो उस कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है ये रेजिस्टेंस। जैसे लोहे का कोई वायर हो और तांबे का वायर हो, अलग अलग उनका रेजिस्टेंस होगा। कॉपर का ही वायर हो लेकिन अलग अलग लेंथ का हो तो अलग अलग उसका रेजिस्टेंस होगा। उसकी मोटाई अलग अलग हो तो भी रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। तो हम देखें कि रेजिस्टेंस किन फैक्टर पर निर्भर करता है।
किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? तो पहला फैक्टर है लेंथ। लेंथ पर डिपेंड करता है। और रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर। रेजिस्टेंस जो है लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। दूसरा फैक्टर जिस पर डिपेंड करता है वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब हो गया, एक तरह से समझिए कि मोटाई की बात हो रही है। जैसे ये कंडक्टर है तो ये ऐसे इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो जिस एरिया को क्रॉस करके करंट फ्लो कर रहा है उसी एरिया को हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहेंगे। जैसे इस कंडक्टर को कहीं से काटें तो एक एरिया निकलेगा। जैसे अगर ये वायर है, इसको काटे तो एक सर्कुलर एरिया निकलेगा ना। इसी एरिया को हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं। तो जो कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा वो ज्यादा मोटा होगा, थिकर होगा, और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा वो थिन होगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ए हो तो पता चलता है कि रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। मतलब ये हुआ कि जो वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना अधिक होगा रेजिस्टेंस उसका उतना ही कम होगा। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हम लोग कि जो वायर ज्यादा मोटा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। अब इन दोनों को मिलाएं, तीसरा फैक्टर है मटेरियल। रेजिस्टेंस इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आप किस मटेरियल का वो कंडक्टर ले रहे हैं, मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। तो मटेरियल, अब इसको अगर हम लोग कंबाइन करें, सिंस R varies as L, R varies as 1/A, इसको अगर कंबाइन करें तो R varies as L/A, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो R इज इक्वल टू रो L/A। ये जो रो है इसी को हम लोग कहते हैं, ये मटेरियल का गुण है और इसी को कहते हैं रेसिस्टिविटी। तो रो इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ये रेसिस्टिविटी जिसको हम कंडक्टर कहते हैं, जो जिनसे होकर के करंट इजीली फ्लो करता है, उनके लिए इसका वैल्यू बहुत कम होता है। लेकिन जो इंसुलेटर्स हैं जैसे रबर, सिरामिक, इनके लिए यह बहुत अधिक होता है। इसका यूनिट, अब हम इसके यूनिट को देखेंगे, इसका रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा। तो R इज इक्वल टू क्या है, रो L/A। तो अगर हम ऐसे लिखें तो रो इज इक्वल टू क्या होगा, R इंटू A/L। जब यूनिट के हिसाब से देखें तो R रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, और लेंथ का होता है मीटर। तो ये यूनिट हो गया ओम मीटर। SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर। तो ये ओम मीटर, ये ओम रेजिस्टेंस का यूनिट है और रेसिस्टिविटी का है ओम मीटर। यहां एक बात समझ लेना है कि ये जो रेसिस्टिविटी है ये सिर्फ मटेरियल का प्रॉपर्टी है। जैसे तांबे के लिए, कॉपर के लिए एक रेसिस्टिविटी होगी, आयरन के लिए एक रेसिस्टिविटी होगी,
सिल्वर के लिए एक रेसिस्टिविटी होगी, गोल्ड के लिए एक रेसिस्टिविटी होगी। लेकिन जब हम रेजिस्टेंस कहते हैं तो ये पूरे कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है कि वो कंडक्टर किस चीज का बना हुआ है, कितना उसका लेंथ है और कितना, तो ये पूरे कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है रेजिस्टेंस, कि वो कंडक्टर किस चीज का बना है, कितना लेंथ है और कितना एरिया है। ये सब मिला करके इन सारे चीजों पर डिपेंड करता है वो रेजिस्टेंस। और रेसिस्टिविटी किसी मटेरियल के का एक प्रॉपर्टी है। अब रेसिस्टिविटी को हम डिफाइन करना चाहें तो इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो हम ऐसा करें कि R इज इक्वल टू है रो L बाई ए। अगर हम ऐसा करें कि L बराबर 1 मीटर लें, एरिया इजकल टू 1 मीटर स्क्वायर लें, तो R इज इक्वल टू क्या होगा, रो। अगर हम चूंकि R इजकल टू रो L बाई ए, अगर L 1 मीटर लें, एरिया 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर लें, तो R क्या आएगा, रो। तो हम इसका डिफिनीशन ऐसे कर सकते हैं रेसिस्टिविटी का कि रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल is the resistance of a conductor of that material of unit length and unit area of cross section। किसी मटेरियल का रेसिस्टिविटी क्या होगा, तो उसी मटेरियल का 1 मीटर यूनिट लेंथ का और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का अगर एक कंडक्टर लिया जाए तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वही उस मटेरियल का रेसिस्टिविटी होगा। यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाले कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वही रेजिस्टिविटी उस मटेरियल का होगा। तो ये हम लोगों का चर्चा था रेजिस्टेंस के बारे में कि रेजिस्टेंस किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो आज का डिस्कशन यहीं समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।